पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कि जगीरा की एक और चाल फिर से फ्लॉप हो जाती है। वहीं सलोनी का मन साहिल के करीब आता जा रहा था, मगर जगीरा से भी काले इरादे उसकी पत्नी कंचना के थे। कंचना ने एक नई चाल चल दी है। जानने के लिए देखिए नागिन और नेवले का प्यार का हर भाग। अब आगे। सलोनी दरवाजे पर नेवली निशा को देख चौंक जाती है। सलोनी और निशा की दुश्मनी कोई आज की नहीं थी। ये बात तब की है जब सलोनी अपनी नागिन की बाकी शक्तियों को लेने जंगल में भटक रही थी। तब जंगल में उसे एक घायल लड़की मिलती है। अरे, तुम्हें तो गहरी चोट आई हुई है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। और वह लड़की निशा ही थी। निशा सलोनी के साथ उसकी झोपड़ी में चली जाती है और सलोनी उसकी मरहम पट्टी कर देती है। निशा सलोनी की दोस्त बन जाती है। एक दिन जब सलोनी काम से कहीं गई हुई थी, तब पीछे से निशा उसकी झोपड़ी में घुसकर नागमणि ढूंढने लग जाती है। निशा नहीं जानती थी कि सलोनी उसके ठीक पीछे खड़ी होकर उसे ये सब करता देख रही है। मिल गया। निशा सलोनी की आवाज सुनकर सकपका जाती है और तुरंत ही पास पड़ी पायल उठा लेती है। क्या मिल गया? वही जो तुम चोरों की तरह मेरे घर में ढूंढ रही हो। वो तो मैं मेरी पायल ढूंढ रही थी सलोनी, और देखो मिल भी गई, मगर तुमने मुझे चोर समझा। वाह सलोनी वाह। सलोनी को निशा की बात पर विश्वास हो जाता है और दोनों सहेलियां गले लगती हैं। निशा, अब मैं थक गई हूँ, मैं आराम करती हूँ। और निशा चली जाती है। कुछ देर में निशा फिर से सलोनी की झोपड़ी में चोरी छिपे आती है और देखती है कि इस बार सलोनी अपनी नागमणि सिरहाने ही रखकर गहरी नींद में सो रही है। निशा दबे पांव जाकर नागमणि पर जैसे ही झपट्टा मारती है, वह कांच से भिड़ जाती है। ये क्या? पीछे खड़ी सलोनी यह देखकर हंसती है। सलोनी ने घर के बीचों बीच कांच लगा दिया था, जिसमें उसकी परछाई देख निशा को लगा कि सलोनी वहां सो रही है, जबकि वह उससे विपरीत दिशा में सो रही थी। कांच से टकराने की आवाज होते ही सलोनी जाग जाती है। निशा, तुझे क्या लगा था मुझे शक नहीं होगा? मैं तो तभी समझ गई थी कि तूने किसी मकसद से मुझसे दोस्ती की है, मगर मैं तुझे अपना दोस्त नहीं मानती थी। निशा ये सुनते ही अपने नेवले रूप में आ जाती है। सही कहा नागिन, मैं तो ये नागमणि लेने आई हूँ। अब चुपचाप मुझे ये नागमणि दे दे, वरना मैं तुझे काट खाऊंगी। सलोनी नेवली देखकर घबरा जाती है। नहीं, दूर हटो मुझसे, मुझे नेवलों से बहुत डर लगता है। और सलोनी घबराकर मानव से नागिन रूप में बदलकर कोने में दुबक जाती है। ये देख निशा जोर से हंसती है और नागिन को हाथ से पकड़कर उसे एक पोटली में बंद कर देती है। अब तुझे तो वो तांत्रिका ही देखेंगी। निशा जाकर वह पोटली कंचना को दे देती है और इस तरह पहले भी निशा की वजह से ही सलोनी पकड़ी गई थी। तुम यहाँ? तभी निशा के पीछे से साहिल आता है। हो, तो तुम दोनों मिल ली? अच्छा है। सलोनी ये मेरी बहन जंगल में मेरा पीछा कर रही थी, पागल। जब साहिल जंगल में लकड़ियां लेने जाता है तो निशा उसके पीछे चलने लगती है। जैसे ही साहिल मुड़ता है, देखता है कि पीछे जमीन पर निशा घायल होकर जमीन पर पड़ी है। अरे छोटी, तू यहाँ जंगल में क्या कर रही है? वो भैया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं मिलने चली आई, और फिर ये शिकारियों की जाल में मेरा पांव फंस गया और मैं घायल हो गई। देख तो कितनी ज्यादा लगा ली है। आजा, हम मेरे साथ घर चल। और साहिल निशा को घर ले आता है। क्या ये तुम्हारी बहन है? मगर ये तो इसका मतलब कि साहिल भी? हाँ, मुंह बोली बहन है, मगर इसे मैंने हमेशा अपनी बहन ही माना है। ये सुनकर सलोनी के मन को शांति मिलती है। सलोनी, अब जल्दी कमरे में ले जाओ, देखो बेचारी को कितनी चोट लगी है। निशा की चोट देखकर सलोनी को निशा का पुराना नाटक याद आता है और उसका दिल दुखी होता है। सलोनी निशा को अंदर ले जाती है और उसके फिर से पट्टी करती है। कुछ याद आया निशा? मैं तो आज भी तुझे अपना दोस्त ही मानती हूँ, पर मैं नहीं। हाँ, तू सिर्फ मेरा शिकार है और कुछ भी नहीं। साहिल दूर खड़ा होकर सलोनी को निशा का ख्याल रखते देख रहा था। निशा की कड़वी बातें सुनकर सलोनी नम आंखें लिए बाहर चली जाती है। साहिल सलोनी के पास जाता है। सलोनी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा और मेरी बहन का कितना ख्याल रख रही हो। तुम यहीं रह जाओ सलोनी, हमेशा के लिए। मैं रोज तुम्हारे लिए लकड़ियां चुग कर लाया करूंगा और तुम रोज मेरे लिए चूल्हा जलाना। सलोनी ये सुनकर वहां से जाने लगती है, मगर साहिल उसका हाथ थाम लेता है। नहीं सलोनी, आज नहीं,
आज मुझे बोल लेने दो। नहीं साहिल, तुम मेरा सच नहीं जानते हो। राज तो हम दोनों के ही अंदर कैद है सलोनी, मगर ये इश्क अब और कैद नहीं रह सकता। मुझे अब खुद से और दूर मत रखो सलोनी, और नहीं। और साहिल फूट फूट कर रोने लग जाता है। यह देख सलोनी साहिल के करीब जाती है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ सलोनी। मैं भी साहिल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। निशा खड़ी होकर यह सब देख रही थी। शाबाश भैया, शाबाश, अब ये खेल तुमने और भी मजेदार कर दिया है। सलोनी और साहिल गले लगते हैं। सलोनी बहुत खुश थी, आखिर जीवन में पहली बार किसी ने उससे प्यार किया था। साहिल और सलोनी बैठे हुए थे। सलोनी, तुमने कहा था कि तुम राजकुमारी हो, तो फिर तुम्हारा परिवार कहाँ है? ये सुनते ही सलोनी रोने लगती है। सब मार दिए गए साहिल, उन सब ने मिलकर मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। किन सब ने मिलकर? सलोनी मन में उस दिन के बारे में याद करती है। रोज की तरह मैं जंगल में गई हुई थी। उस दिन मुझे लौटने में देरी हुई तो राजमहल से एक सिपाही खून से लथपथ मुझे ढूंढता हुआ आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह मुझे ढूंढता हुआ इस हालत में कैसे। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके प्राण निकल गए और उसने राजमहल की ओर इशारा किया। मैं महल की ओर भागी और मैंने देखा वहां जगह जगह आग लगी हुई है और सब लोग जख्मी पड़े हैं। तभी वहां मुझे एक नोट मिला। तू सोच रही होगी ये सब आखिर किसने किया है, तो ये दो नाम याद कर ले नागिन, जगीरा और कंचना। ये हम दोनों ने ही किया है। अब तेरी बारी है। अपनी जान बचाना चाहती है तो ये नागमणि हमारे हवाले कर दे, वरना। और मैंने देखा तो सामने मेरे माँ बाबा का मृत सर्प शरीर पड़ा हुआ था। अचानक तभी वहां नागगुरु प्रकट होते हैं। तू अपना बदला चाहती है ना बेटी, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी सारी नागिन की शक्तियों को जुटा और अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा से पहले अपनी जान बचा ले। उसके बाद तुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। और फिर मैंने उन तांत्रिक और तांत्रिका को मारने की कसम खा ली, मगर जब तक ये मुझे मेरी पूरी नाग शक्तियां नहीं मिल जाती हैं, तब मुझे जगीरा और कंचना से छिपते छिपाते घूमना होगा। सलोनी कहाँ खो गई? बताओ ना, क्या हुआ माँ बाबा के साथ? दुश्मनों ने उन्हें मार डाला साहिल। ये जानकर साहिल को भी बड़ा दुख हुआ और वह सलोनी को सर सहलाकर उसे चूम लेता है। साहिल, आज तक मैंने जिससे भी प्यार किया है वो या तो मुझसे दूर चला गया है या उसने मुझे सिर्फ धोखा ही दिया है, पर तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना साहिल, वादा करो मुझसे। साहिल कुछ कहता कि उससे पहले ही निशा इशारा कर उसको अपने कमरे में बुलाती है। साहिल जैसे ही कमरे में जाता है, निशा खुशी से उससे लिपट जाती है। भाई भाई भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश भाई, जो काम मैं दुश्मनी से नहीं कर पाई तूने वो नकली प्यार के नाटक से कर दिखाया। ये क्या बोल रही है छोटी तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इतना भी मत बनो भैया। साफ साफ बोल छोटी। भैया, जगीरा और कंचना को लगता है कि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, मगर मेरा मकसद तो कुछ और ही है। और अब तू भी मेरी योजना में मेरा साथ दे रहा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सच में सलोनी से प्यार करता हूँ छोटी, और अगर तूने मेरी सलोनी को नुकसान पहुंचाना चाहा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। भैया, पर आप जानते हैं ना वो कौन है? फिर भी बस। सलोनी बाहर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे आधी बात तो समझ में नहीं आई, मगर उसे साहिल पर अब अधिक विश्वास होने लगा था। रात का समय था। सलोनी और साहिल एक ही कमरे में सो रहे थे और निशा अलग सो रही थी। तभी निशा उठकर साहिल के पास आती है और आहिस्ता से उसके कानों में कहती है, वो हम दोनों को बुला रही है। साहिल सलोनी का हाथ अपने ऊपर से हटाकर चुपचाप दरवाजा लगाकर जंगल की ओर चला जाता है और दोनों चलते चलते आधे मानव आधे नेवले रूप में बदल जाते हैं। जंगल के दूसरी ओर जाने पर वो देखते हैं कि सामने एक विशाल बूढ़ी नेवली खड़ी है, जिसके सामने साहिल और निशा दोनों झुक जाते हैं। मगर वहां कोई और भी था जो ये देख रहा था। साहिल और निशा के कमरे से बाहर जाने के बाद तुरंत ही सलोनी की भी आंखें खुल जाती हैं। आखिर ये दोनों भाई बहनों में कौन सी खिचड़ी पक रही है? सलोनी उन दोनों का पीछा करने लगती है और फिर उसने साहिल को नेवला रूप में देख लिया। इसका मतलब कि साहिल एक नेवला है। सलोनी को मानो सदमा लग गया था। तभी साहिल की नजर पेड़ के पीछे खड़ी सलोनी पर पड़ जाती है और वह जान जाता है कि सलोनी को अब सच का पता चल गया है। अब देखिए आगे के राज पर से पर्दा उठने पर दोनों के रिश्तों में क्या फर्क आएगा।
और क्या साहिल सच में किसी मकसद से सलोनी की जिंदगी में आया था या ये एक इत्तेफाक में हुई मोहब्बत है? जानने के लिए देखते रहिए नागिन और नेवले का प्यार केवल पापा टीवी हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।